वजह? कांडा ऐसा जी, पिछली बार जब 2019 का चुनाव जीता था यहाँ से 602 वोटों से जी, उसके बाद वो 5 साल तक गांव में कभी नहीं आया जी। एक दो बार उसका भाई आया था, लेकिन घोषणा करके चले गया, कोई घोषणा करके चला गया जी, कोई भी काम गांव में नहीं हुआ जी। क्या लोगों का सौभाग्य है कि वो दोबारा आ गया और इस बार उसको नानी याद करवा देंगे जी। हाँ जी, वो आते नहीं, कांडा साहब यहाँ पे 5 साल लेके वोट चले जाते हैं, गोवा बैठते हैं, अपना कसिनो चलाते हैं, अपने पैसे के बलबूते पर यहाँ सारा कुछ करते हैं। हमारे घर वालों को कहेंगे, हम बड़े होंगे तो हम भी दे देंगे, हमारे घर वालों को बोलेंगे, हम आस पड़ोस में बोलेंगे, तब गोकुल सेतिया को ज्यादा वोट मिलेंगे कि गोकुल सेतिया को वोट दो। उस कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो स्कूलों को सही करवाएगी, स्कूलों में लाइब्रेरी, खेलों के लिए खेल का मैदान और वो सब करवाएगी, और गांव को नशा मुक्ति और उसका विकास करवाएगी। इलेक्शन बहुत पास आ चुके हैं और जो चुनाव का घमासान है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। जो प्रत्याशी हैं गांव-गांव में जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, आज हम जानते हैं ताजिया गांव की पब्लिक का क्या कहना है इस बारे में। आइए जी। हाँ जी, क्या लगता है इस बार चुनाव का? ऐसा जी, इस बार गोपाल कांडा की और गोकुल सेतिया जी की टक्कर है जी। कम से कम गोकुल सेतिया 30,000 वोटों से विजय होगा जी। इतनी श्योरिटी? हाँ, इतनी श्योरिटी है जी। हमें जनता में जिस प्रकार हम गांव में और शहर में जा रहे हैं तो एक तरफा माहौल है जी। बिल्कुल एक हाँ, हमारे सिरसा हल्का में क्या है जी, 31 गांव है और 31 वार्ड है, तो कोई भी ऐसा वार्ड और गांव नहीं है जिसमें इसको गोकुल सेतिया को बढ़त नहीं मिल रही हो। और अगर मैं बात करूं कि पहले जो कांडा थे वो तो पहले भी यहाँ पे रहे हैं 5 साल, तो ऐसा क्या कि आप कह रहे हो कि इतनी श्योरिटी दे रहे हो जीत की, इसकी वजह? कांडा ऐसा जी, पिछली बार जब 2019 का चुनाव जीता था यहाँ से 602 वोटों से जी, उसके बाद वो 5 साल तक गांव में कभी नहीं आया जी। एक दो बार उसका भाई आया था, लेकिन घोषणा करके चले गया, कोई घोषणा करके चला गया जी, कोई भी काम गाँव में नहीं हुआ जी। आज गाँव का हालत जो बद से बेहतर हुआ है जी, और लोग उसका इंतजार कर रहे थे भी वो इस चुनाव में दोबारा आए, लेकिन हमारे हल्के का लोगों का सौभाग्य है कि वो दोबारा आ गया और इस बार उसको नानी याद करवा देंगे जी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये गोकुल सेतिया से क्या क्या उम्मीदें कर रही हो, क्यों इसके साथ चल रहे हो? गोकुल सेतिया तो हमें पता है जी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा का नाती है जी। इसका नाना जी 5 बार सिरसा से विधायक रहे जी, तो 5 सालों से 5 योजना विधायक रहे थे जी, 25 साल तक। 3 बार वो कैबिनेट मंत्री रहे, तो तीन बार जब वो कैबिनेट मंत्री रहे तो हमने उनके कामों को देखा है। वो आदमी इतना मेहनती है, जो भी आदमी उनके घर जाता था उसको मान सम्मान दे करके भेजते थे जी, और उन्होंने हल्के में बहुत विकास करवाया जी। तो इनसे भी यही उम्मीद है? हाँ, उस उम्मीद तो मैं इसलिए है जी क्योंकि ये भी लक्ष्मण दास अरोड़ा का नाती है जी, उसमें भी अपने नाना जी के अनुभव है और वंशज जी इसमें। जी, क्या लगता है इस बार इसका मुकाबला दोनों तरफ से फंसा हुआ है, पूरा खस के टक्कर होगी। जैसे पैसे पिछले 2019 में मुकाबला था वो देखने को मिलेगा। वो आते नहीं, कांडा साहब यहाँ पे 5 साल लेके वोट चले जाते हैं, गोवा बैठते हैं, अपना कसिनो चलाते हैं, अपने पैसे के बलबूते पर यहाँ सारा कुछ करते हैं। सेतिया धरातल पे लोगों की पकड़ बनाए हुए है, कसिनो खेती से जुड़ा हुआ आदमी है, इस हिसाब से दोनों तरफ से बिल्कुल फंसा हुआ है। तो फिर फंसा हुआ कैसे अभी? मतलब कांडा आप कह रहे हो कि पीछे 5 साल में कभी आए नहीं, और दूसरी तरफ जो गोकुल है उसने लोगों के साथ इतना अच्छा अपना बनाया हुआ है भाईचारा, मिलनसार आदमी आप कह रहे हो, तो फिर भी कैसे टक्कर हो सकती? पैसे की बलबूते पे सारा खेल पैसे का है, पैसे फेंकेगा वही तमाशा देखेगा। अच्छा। ये बात है। यहाँ पे तो 3 प्लान होते हैं, यही कहानी है। ये वैसे धरातल से जुड़ा हुआ है सेतिया, वो लोगों से जुड़ा हुआ है कनेक्शन। हमें तो बराबर लग रहा है पिछली बार की तरह, 602 का अंतर था, वहीं चल रही है बात। फिर पीछे जो यहाँ से जीत के निकले थे अभी भी हलोपा पार्टी से, तो वही कैंडिडेट है, तो उनके बारे में भी इतना कैसे भी, मतलब उनकी तो श्योरिटी होनी चाहिए ना कि वो कैसे रहे हैं, वो उनको तो आपने देख लिया, आजमा लिया। देख लिया तो वो वोट तो आ रहे हैं, वोटों के हिसाब से जो तरीका इन्होंने बताया वही है, पैसे का ही है, सारे पैसे के हिसाब से चल रहे हैं चुनाव। तो भी अगर कांडे की जीत होती है तो वो किस बेस पे होगी? सिर्फ पैसे की। अगर कोई काम किया है तो यही 15 दिन में किया है, बीच में नहीं। हाँ, यूँ सामाजिक आदमी है जी, बीच में मिलता जुलता तो रहता है प्रोग्रामों में, ये बात नहीं है कह रहे।
बीच में कोई देर सवेर कि लोगों को घरों में बैठने के लिए आता है, कोई खेलों का प्रोग्राम है। देखो यूँ तो सक्रिय है, खुद नहीं है तो उसका भाई रहता है। सक्रिय तो रहे समाज के अंदर, लगाव नहीं टूटे इनका। दूसरी तरफ अगर मैं गोकुल सेतिया की बात करूं तो उनका क्या वो लग तो ठीक रहे हैं जी, लग तो ठीक रहे हैं। बाकी 5 साल बढ़ने के बाद पता लगता है जी। बाकी फिलहाल तो ठीक है, सक्रिय है बिल्कुल। दुख सुख में आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं सबसे। जैसे नशे की, युवाओं की ये बात कर रहे हैं, अभी कॉलेज वगैरह बनवाएंगे, तो क्या उम्मीद लगता है? नहीं, वो उम्मीद तो है, इनसे तो करेंगे उम्मीद। अब सरकार आ रही है तो देखो लोग इसी हिसाब से लगेंगे साथ भी, चलो कुछ करेंगे। पीछे तो देख लिया भी, मौके पे आए, खंबे दे दिए, मौके दे दिए। देखो ये कोई बड़ा काम कर दे दो, या मेडिकल का उद्घाटन करे, लगे होया तो नहीं सिरसा के अंदर। ये तो सिर्फ जो कागजों की घोषणाएं थी, बड़े कामों की। ये कर सकते हैं, देख लेंगे, इसको देख लेंगे 5 साल बाद, नहीं तो फिर यहाँ तो आना ही आना है। ताजिया गांव के छोटे छोटे बच्चों से जानते हैं कि सरकार का क्या माहौल है और इनको क्या पसंद है। आइए, हाँ जी, क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस, गोकुल सेतिया आना चाहिए। गोकुल सेतिया आना चाहिए? हाँ। गोकुल सेतिया क्यों आना चाहिए? उससे गांव का विकास होगा। अच्छा, हाँ। पहले गांव का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? गोकुल सेतिया, कांग्रेस। कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? हमारे गांव और स्कूलों को ठीक करवाने के लिए। अच्छा, पहले गांव और स्कूल ठीक नहीं है? अब थोड़े हैं और करवाने हैं हमारे गांव और स्कूल ठीक है। अच्छा, तो और ठीक कौन करवाएगा? गोकुल सेतिया। अच्छा, गोकुल सेतिया से इतनी उम्मीद है? हाँ। हाँ, क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस। और सिरसा में? कांग्रेस। कांग्रेस। क्या लगता है उनके बारे में, अगर वो आएंगे तो क्या होगा? वो गांव को ठीक कराएंगे और स्कूल की मरम्मत कराएंगे। और स्कूल में लाइब्रेरी जो चीज़ें नहीं है वो स्कूल में दिलाएंगे। और नशे के बारे में क्या कहोगे? नशा है आपके गांव में? हाँ है। तो उसके बारे में क्या उम्मीद है? गोकुल सेतिया आएगा तो सभी को मुक्त करा देगा नशे से। अच्छा, तो पहले नशा मतलब पहले भी तो सरकारें चलती रही हैं, पहले नशा मुक्त नहीं हुआ? उन्होंने नहीं करवाया, वो आ तो गए लेकिन उन्होंने करवाया नहीं। किसने नहीं करवाया? गोपाल ने। अच्छा, उन्होंने नशा मुक्त नहीं करवाया? नहीं, करवाने की कोशिश की थी लेकिन हुए नहीं। इस बार गोकुल सेतिया करवाएगा। अच्छा, पक्का करवा देगा? पक्का करवाएगा, हम इतनी बहुत ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, हाँ। तो फिर आने चाहिए? हाँ, जरूर आने चाहिए। ठीक है। हाँ, आप बताइए क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। और सिरसा में? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। सिरसा से उम्मीदवार कौन है कांग्रेस का? गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया। तो गोकुल सेतिया जीतेगा? हाँ। इतनी श्योरिटी कैसे? वोट आप वोट कैसे दोगे? आपकी तो हमारे घर वालों को कहेंगे, हम बड़े होंगे तो हम भी दे देंगे। हमारे घर वालों को बोलेंगे, हम आस पड़ोस में बोलेंगे, तब गोकुल सेतिया को ज्यादा वोट मिलेंगे। आप कैसे, मतलब आपके कहने से वो कैसे वोट दे देंगे? हमारे कहने से वो थोड़े से सोचेंगे उस पर, फिर उनका सही लगा तो वो जरूर देंगे गोकुल सेतिया को, कांग्रेस को वोट जरूर देंगे। ठीक कराने के लिए आप कैसे क्या समझाओगे घर वालों को? कि गोकुल सेतिया को वोट दो, उस कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो स्कूलों को सही करवाएगी, स्कूलों में लाइब्रेरी, खेलों के लिए खेल का मैदान और वो सब करवाएगी, और गांव को नशा मुक्ति और उसका विकास करवाएगी। आप कहोगे तो घर वाले मान जाएंगे? मान जाएंगे। मान जाएंगे। अच्छा, तो ये इतना टाइम पहले क्यों नहीं बताया अपने घर वालों को? पहले उन्होंने बोलने ही नहीं दिया, पीछे कर दिया बच्चों को। अच्छा, तो अब लगता है भी घर वाले मान जाएंगे? मान जाएंगे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट किसके साथ है? गोकुल सेतिया, कांग्रेस पार्टी। अच्छा।